अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इमरान। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने आपको इस स्कॉलरशिप की तैयारी के हवाले से बताया था कि आपको स्कॉलरशिप कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। आपको ये भी बताया था कि हम डेली बेसिस पर हर सब्जेक्ट की इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम आज इंग्लिश की जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्लास 7 से, जो आपकी क्लास 7 सिंटेक्स बुक बोर्ड जहाँ से आपकी एंट्री टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, उस किताब से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, यूनिट 1 में 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो हम मिल्कियत शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस यूज टू शो पोजेशन। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, दीज बुक्स आर माइन, ये किताब मेरे हैं। द बुक्स बिलोंग्स टू मी, दे आर माई बुक्स, जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं वो मुझसे रिलेटेड हैं, मुझसे बिलोंग करती हैं, मुझसे ताल्लुक़ रखती हैं, मैं उनका जो ऑनर हूँ। ये सारी आपकी किताब में ये एग्जाम्स मौजूद हैं। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद द पॉजेसिव प्रोनाउंस गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब दिए गए प्रोनाउंस, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रोनाउंस के पॉजेसिव प्रोनाउंस की हेल्प से आपने खाल जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यू कैन यूज़ वन प्रोनाउन ओनली वंस, आपको एक प्रोनाउन सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। राइट द कंप्लीट सेंट इन योर नोटबुक, अब ये सारा जुमला आप फिल करके जाओ, उसको दोबारा अपने नोटबुक पर नोट कर लें। चलिए चलते हैं, आप सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज। नंबर फर्स्ट है दिस इज़ कैट्स, दिस इज़ द कैट्स फूड, द फूड इज़ डैश। अब ये जो है बिल्ली का खाना है, द फूड इज़ डैश, खाना डैश का है। अब ये देखें, हमें पॉजेसिव प्रोनाउन किसका निकालना है? हमें प्रोनाउन निकालना है कैट का, इसका कैट्स, ये पॉजेसिव नाउन है, लेकिन पॉजेसिव केस में हम इसका पॉजेसिव प्रोनाउन फाइंड करेंगे इनमें से। माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स, इट्स। कैट्स क्या है? कैट एक एनिमल है, एनिमल के जो पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो इट इस्तेमाल होता है। इसका जो पॉजेसिव होगा वो इट्स होगा। द फूड इज़ इट्स। नंबर नेक्स्ट है सेकंड, दैट हाउस बिलोंग्स टू अस, वो अगर हमसे ताल्लुक़ रखता है। द हाउस इज़ डैश, द हाउस डैश का है, मतलब किसका है? यहाँ देखें ऑलरेडी प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, अस इस्तेमाल हुआ है। अब इसका ये जो है हमें पॉजेसिव केस आइडेंटिफाई करना है, या इनमें से पॉजेसिव प्रोनाउंस फाइंड करना है। माइन, यूअर्स, अब इट हो गया, माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स। इसका जो पॉजेसिव होगा वो अवर्स होगा। इसमें एपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगी, क्योंकि एपॉस्ट्रॉफी जो होती है वो नाउन के लिए इस्तेमाल होती है। एपॉस्ट्रॉफी नाउन को हम पॉजेसिव करने के लिए एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं या ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए कोई एपॉस्ट्रॉफी नहीं होती, ये ऑलरेडी एक पॉजेस होता है। अदनान इज़ द ओनर ऑफ द ब्लू कार, अदनान ब्लू कार का मालिक है। द कार इज़ डैश, द कार उसकी है। अब अदनान का हमें जो है पॉजेसिव प्रोनाउन फाइंड करना है। अदनान क्या है? एक बॉय है, इसका जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होगा वो ही होगा। ही का जो पॉजेसिव होगा वो यहाँ पर क्या होगा? हिज होगा। अदनान इज़ द ओनर ऑफ द कार, ब्लू कार, द कार इज़ हिज। नंबर सेकंड, फोर्थ है आई हैव मैनी पिक्चर्स, मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं। दीज पिक्चर्स आर ऑल डैश, ये सारी तस्वीरें डैश की हैं। अब हमें यहाँ पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल है आई, इसका जो है पॉजेसिव फाइंड करना है। आई खुद एक प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट यहाँ पर केस में इस्तेमाल हुआ है। इसका जो पॉजेसिव होगा वो माइन होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो माइन होगा। द पिक्चर्स आर ऑल माइन। नंबर फिफ्थ है यू रिसीव्ड दिस प्राइज डैश, इट इज़ डैश, आपने ये प्राइज़ जो है वो हासिल की है, ये प्राइज़ इट इज़ डैश, ये किसकी है? जाहिर से आपकी होगी। तो इसमें हमें यू का जो है पॉजेसिव फाइंड करना है, और यू का जो पॉजेसिव होगा वो यूअर्स होगा, बगैर एपॉस्ट्रॉफी के, बगैर एपॉस्ट्रॉफी के यूअर्स होगा, क्योंकि इसमें एपॉस्ट्रॉफी प्रोसेस प्रोनाउन में नहीं आती, ये क्लियर कर लें आप। नंबर सिक्स है दीज गॉड्स वर गिवन टू देम, ये जो है गॉड्स है उनको दी गई। द गॉड्स आर डैश, अब ये गॉड किसकी हैं?
तो इसका जो हमें पॉसेसिव प्रोनाउन ढूंढना है वो देम का ढूंढना है, देम का ढूंढना है प्रोनाउन का। अब देम का जो होगा वो देयर्स होगा, प्रोनाउन देयर्स। ये याद रखें कि बगैर एपास्ट्रफी के आपने लिखने हैं, ये यहाँ पर एपास्ट्रफी दी गई है लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन में एपास्ट्रफी नहीं आएगी। सो लास्ट है नंबर 7, द टीचर गेव हर द पेंसिल वाज डैश। अब टीचर ने उसको पेंसिल दी, पेंसिल उसकी है। अब ये आपको आप हमें कमेंट में बताएं कि इसमें से पॉसेसिव प्रोनाउन उसका क्या होगा। लास्ट जो है आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा। अब ये हो गया इंग्लिश का। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम जो है साइंस के एक्सरसाइज एक सॉल्व करेंगे। जो हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट चैप्टर जो है वो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स है और उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इसकी ये एक्सरसाइज वर्कशीट है, हम सॉल्व करेंगे। इंस्ट्रक्शन, सर्किल द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन मल्टीपल चॉइसेस। अब अपने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक जो है हमारा अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो फाइंड करना है, सर्किल करना है। नंबर 1, अ डाइजेस्टिव फ्लूइड कमिंग फ्रॉम ग्लैंड्स इन द माउथ। अब जो एक फ्लूइड है डाइजेस्टिव हाजमे वाली जो कहाँ से आती है, ग्लैंड्स से आती है, इन द माउथ जो हमारे माउथ से में आती है, वो क्या है, टंग, पेनक्रियाज, सलाइवा। जो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सलाइवा है। जो सलाइवा जो होती है हमारे माउथ में ग्लैंड से जैसे जो है वो प्रोड्यूस होती है, आती है। नंबर 2, फ्रॉम द माउथ द च्यूड फूड पासिस डाउन द स्टमक टू स्टमक थ्रू डैश। अब जो है माउथ से, हमारे मुंह से जो है बोलस जो होता है, च्यूड फूड होता है, पासिस डाउन वो पास करता है टू स्टमक थ्रू, स्टमक की तरफ, किसकी वजह से, कौन किस पार्ट ऑफ जो है आर्गन सिस्टम की वजह से, उजवा जो हमारा आर्गन है जो उसमें के ज़रिए। सो हमारा सेकंड जो हमारा ऑप्शन है हमारे इसोफेगस, लिवर, स्टमक। अब स्टमक तो यहाँ पर खुद स्टमक में जाता है खाना, ये तो हमारा नहीं होगा। लिवर भी स्टमक के करीब होता है। सो हमारा जो एक फूड पाइप होती है, जो एक उसको हम इसोफेगस कहते हैं, वहाँ से खाना मुंह से लेकर हमारे जो है स्टमक तक पहुँचता है, मैदे तक पहुँचता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। नंबर 3, द फूड इन द स्टमक चेंजेस टू अ थिक लिक्विड नॉन एज डैश। अब फूड जो है वो स्टमक में तब्दील हो जाता है टू अ थिक लिक्विड नॉन, जो एक थिक लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, बोलस, काइम। सो जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सी है, काइम। काइम होगा, जो स्टमक में खाना होता है उसको काइम कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक डैश। अब गैस्ट्रिक जो जूस है स्टमक में वो क्या है, किल क्या करता है, किल बैक्टीरियाज, वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड, इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नंबर 4 का, वो है ऑप्शन नंबर बी है, वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड। ये का गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, वो खाने के साथ मिलकर उसको हजम करने में हेल्प करता है। नंबर 5 है, गैस्ट्रिक जूसेस आर सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ डैश। ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, निकलता है, डैश ऑफ द बाय द वॉल्स ऑफ डैश, डैश की वॉल्स से, दीवारों से वो निकलता है। सो माउथ की दीवारों से, स्टमक की दीवारों से, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से। सो ये जो प्रोड्यूस सीक्रेट होता है वो वॉल्स ऑफ स्टमक से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन, द च्यूड फूड विच इसोफेगस पासिस डाउन द स्टमक इज कॉल्ड। अब जो इसोफेगस से लेकर स्टमक तक जो खाना जाता है उसको क्या कहते हैं, बोलस, सलाइवा, काइम। अब काइम देखें, काइम जो है वो स्टमक में अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। सलाइवा एक क्या है, एक डाइजेस्ट फूड नहीं है, ये एक फ्लूइड है जो माउथ से प्रोड्यूस होती है। जो बोलस है, ये जो खाना हमारा जो च्यूड फूड होता है, जो हम चबा कर, जो हम अपने अंदर जो है इंटर करते हैं, वो बोलस होता है। सो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नंबर 7, द जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड ऑफ डैश। द जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटे जो है इंटेस्टाइन में हेल्प, क्या जो जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ
किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करते हैं? प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स। सो नंबर 7 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 7 का, वो है फैट्स। फैट्स को डाइजेस्ट करती हैं जो जूसेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। नंबर 8, व्हेन द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इट इज़ प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ डिश। जब खाना मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ डिश, वो कहाँ पर होता है, किसकी वॉल्स पर मौजूद होता है? सो नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शंस पढ़ लें। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो है वो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। नंबर 9, द फूड बिकम्स थिक लिक्ड काइम पासिस टू द डिश। अब जो काइम होता है वो कहाँ पर जो है पासिस करता है, गुजरता है? नंबर स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। जो है काइम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। नंबर 10, द डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड पासिस इनटू डैश। अब जो हज़म किया खाने का हिस्सा है जो पासिस इनटू द डैश, वो कहाँ से गुजरता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। वो हज़म होकर जो हमारा खाना जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर सी है। सो ये भी साइंस से हो गया। हमारा जो ये वर्कशीट हो गया, हमने एक्सरसाइज सॉल्व की।